हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज हम बेसिडोमाइकोटिना या जिसे हम बेसिडोमाइसिटीज कहते हैं, इन दोनों वर्ड्स में क्लासिफिकेशन को लेके क्या डिफरेंस है, साथ ही जर्नल करेक्टर्स के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं, इफ़ यू प्रेफर इंग्लिश, यू मे चेंज टू इंग्लिश मोड फ्रॉम सेटिंग्स ऑडियो ट्रैक। लेट्स बिगिन द टॉपिक। जो एलेक्सोपोलिस ने क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने डिवीज़न माइकोटा को सबसे ऊपर रखा और उसके अंदर 2 सब डिवीज़न बनाए, मिक्सोमाइकोटिना और यूमाइकोटिना। यूमाइकोटिना के अंदर ट्रू फंजाई को रखा, जिसकी 8वीं क्लास बेसिडोमाइसिटीज़ है। बेसिडोमाइसिटीज़ जो है एक्सोजीनसली स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। बाद में जो क्लासिफिकेशन आया एंसवुड ने जो दिया, यही अपन पढ़ते हैं। इसमें जो है सबसे ऊपर उन्होंने किंगडम माइकोटा को रखा, जिसके अंदर 2 डिवीज़न बनाए, मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा। इसमें जो है उन्होंने 4th सब डिवीज़न दिया बेसिडोमाइकोटिना और इसकी 3 क्लासेस बनाई, टीलोमाइसिटीज़, हाइमेनोमाइसिटीज़ और गैस्ट्रोमाइसिटीज़। इसके बारे में भी अपन जब मेंबर्स पढ़ेंगे तो डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए अपन को ये समझ लेना है कि एलेक्सोपोलिस ने जो क्लासिफिकेशन बताई उसमें बेसिडोमाइसिटीज़ को उन्होंने बताया 8वीं क्लास के रूप में, वहीं एल्सवोर्थ ने जो है सब डिवीज़न के रूप में बेसिडोमाइकोटिना को बताया। तो इस तरीके से ये होता है। अब माइसीलियम के बारे में बात करें तो ये वेल डेवलप्ड है, ब्रांच है, सेप्टेट है। सेप्टा जो है सिंपल है यूरिनेल्स के केस में और यूसिनेल्स के केस में, जो रस्ट और स्मट फंजाई जो इन ऑर्डर्स के अंदर आती है। फिर एक कॉम्प्लेक्स सेप्टा का फॉर्मेशन भी आगे मेंबर्स में अपन ने देखा जाएगा, तो वो अपन देखेंगे। अगेरिकस या जिसे हम मशरूम कहते हैं, उसमें अपन एक कॉम्प्लेक्स सेप्टा देखेंगे, जिसको हम डोलिपोसेप्टा कहते हैं, उसे हम अगेरिकस ऑर्डर के अंदर रखते हैं। इस माइसीलियम की सिंगल यूनिट जो है वो हाइफी है। इस हाइफी का सेल वॉल जो है काइटिन और ग्लूकेन का बना हुआ होता है। जो सिंपल हाइफी है, जो बेसिडोस्पोर्स की जर्मिनेशन से बनती है, वो जो है मोनोकैरियोटिक होती है, यानी उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, उसे हम प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं। जब ऐसे 2 प्राइमरी माइसीलियम अपोजिट स्ट्रेन के प्लस और माइनस स्ट्रेन के पास आते हैं और उनमें फ्यूजन होता है, तो सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम डाइक्रोटिक माइसीलियम कहते हैं। इस डाइक्रोटिक माइसीलियम से जो है टर्शियरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बेसिडोकार्प कहते हैं। यूसिलागो और पक्सिनिया के केस में ये माइसीलियम देखने को नहीं मिलता है। अब डोलिपोसेप्टा की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हाइफल वॉल है, अपन पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से दोनों तरफ हाइफल वॉल है और ये जो है इनवर्ट ग्रोथ कर रही हैं और सेंट्रीपिटल ग्रोथ होती है पेरिफेरी से सेंटर की तरफ, और इसकी वजह से जो है सेंटर पोर जो है उसका डायमीटर डिक्रीज होने लगता है और जो सेप्टा है उसकी वॉल जो है स्वेलन अप होती है और थिकन होने लगती है और बैरल शेप स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम डोलीपोर कहते हैं। ये जो है इसके चारों तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम पेरेंथोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो अपन को इस पिक्चर से 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम डोलीपोर कहते हैं, और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम पेरेंथोसोम्स कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपने को ये पिक्चर्स देख के याद रखना है ये पॉइंट। अब अपन बात कर लेते हैं इसके जो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो स्टार्टिंग में अपन इसमें कुछ स्पीसीज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कोनिडिया के थ्रू होता है, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन या तो पुअरली डेवलप्ड होते हैं या एब्सेंट होते हैं। पक्सिनिया के केस में एक वर्ड यूज होता है स्पर्मेटाइजेशन, जिसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट है या मेल सेल जो है, जो नॉन मोटाइल सेल है, वो फीमेल स्ट्रक्चर के पास आती है और वो फ्यूज करती है और इस तरीके से इस पे अपने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कोई स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन नहीं बनता है। एगेरिकस के केस में सोमेटोगैमी होती है। 2 वेजिटेटिव हाइफी जो है प्राइमरी माइसीलियम जो है वो फ्यूज करते हैं। स्टार्टिंग में जो है इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, जिसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता और बुलर फिनोमिना भी देखने को मिलता है कुछ स्पीसीज में। फिर जो है डाइक्रोटाइजेशन होता है इस प्लाज्मोगैमी के बाद, जिसमें जो है 2 न्यूक्लियर पेयर अप रहते हैं, जिससे जो है सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। तो अपन पिक्चर में देख सकते हैं कि जब 2 माइसीलियम फ्यूज कर रहे हैं तो ए और बी न्यूक्लियर आ रहे हैं पास में और इन दोनों में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है इनिशियली,
और जो है एक जो है सेप्टा का फॉर्मेशन स्टार्टिंग में होगा, ठीक है? तो सेप्टा से फॉर्मेशन से 3 सेल बनेंगी, टर्मिनल डाइक्रोटिक, सब टर्मिनल यूनिन्यूक्लिएट और यूनिन्यूक्लिएट क्लैम्प सेल। तो जो क्लैम्प सेल है उसमें एक न्यूक्लियाई अपना माइग्रेट कर चुका होता है और वहाँ पे जो है एक न्यूक्लियाई अपने को देखने को मिलेगा। ए न्यूक्लियाई जो है माइग्रेट कर जाता है और वहाँ पे जो है अपने को एक ए न्यूक्लियाई अपन डायग्राम में देख सकते हैं, ए न्यूक्लियाई वहाँ पर है, ठीक है? तो ए न्यूक्लियाई माइग्रेट कर गया है। अब नीचे वाला जो सब टर्मिनल सेल है वहाँ का जो वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है और ए और बी न्यूक्लियाई जो है आपस में पास आ जाते हैं और दोनों ही सेल जो है डाइक्रोटिक सेल हो जाती है सेल डिवीजन के प्रोसीजर के थ्रू। कुछ इस तरीके से इनमें सेल डिवीजन चलता रहता है। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी प्लाज्मोगेमी की, फिर डाइक्रोटाइजेशन, फिर क्लैम्प फॉर्मेशन और फिर अब अपन इसमें कैरियोगेमी पढ़ेंगे। कैरियोगेमी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर। तो इसमें डिलेड जो है अपन को कैरियोगेमी देखने को मिलेगी। मियोसिस होता है और मियोसिस होने से क्या होता है, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जो है वो जो है एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। एस्कोमाइकोटिना या एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में जो था एस्कस के अंदर स्पोर्स बन रहे थे, तो वो एंडोजीनियसली स्पोर्स बन रहे थे। इसमें एक्सोजीनियसली स्पोर्स बनते हैं। बेसिडियम 2 टाइप का हो सकता है, होलोबेसिडियम और फ्रेगमोबेसिडियम। होलोबेसिडियम में क्या होता है, जो एसेप्टाइट स्ट्रक्चर होता है और स्पोर बनेंगे, वहाँ पे 4 स्टिग्मेटा बनेंगे और उसके ऊपर बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे। तो एगेरिकस के केस में अपने को इस तरीके से होलोबेसिडियम के ऊपर बेसिडियो स्पोर्स देखने को मिलते हैं। वहीं फ्रेगमोबेसिडियम में क्या होता है, ये एक सेप्टेट स्ट्रक्चर होता है जिसमें ईच सेल में स्टिग्मेटा बनते हैं और हर स्टिग्मेटा पे 4 बेसिडो स्पोर्स बनते हैं। अब कुछ केसेस में जो है बेसिडो कार्प देखने को मिलता है और कुछ केसेस में बेसिडो कार्प नहीं भी देखने को मिलता है। कुछ फंजाई में जो है अपने को अलग-अलग नाम से वो जानी जाती हैं, जैसे पफ बॉल अपन लाइकोपर्डन को कहते हैं, फिर पोर फंजाई या ब्रैकेट फंजाई पॉलीपोरस को कहते हैं, टोडस्टूल एमनीटा जो कि एक पॉइजनस मशरूम है उसको कहते हैं, फिर स्टिंग ऑल जो है फेलियस को कहते हैं, फिर बर्ड नेस्ट फंजाई जो है कहते हैं इसको कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने पिक्चर्स लगा रखी हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अलग-अलग फंजाई हैं। कुछ और भी जेनरा हैं जिनको हम इन नामों से जानते हैं, तो वो आप सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके के एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।